देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। और आज का इसमें 5 रिएक्शन है, पाँचों को पाँचों आग है, आग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसे सीखिएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अंतर स्पष्ट करें। जिसका तो मार्क्स 5 का PDF हम अलग बना कर दे ही देंगे, लेकिन इतना ज़रूरी है ना कि आप पूछिए मत। नहीं पूछे, पूछो, वो ऑब्जेक्टिव में काम देता है। कभी कभी ई दे देगा, पूछेगा क्या बनेगा। ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए पाँचों को खूब प्रैक्टिस कीजिए। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, आपको केवल 30 या 40 केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। अगर मेरा यूट्यूब देखिएगा वीडियो, अभी तक लगभग 20 या 25 पे पहुंच चुके हैं। ये लगभग 5 होगा, 30 हो जाएगा, बस ख़त्म। और 40 भी बोले हुए हैं, 10 कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ के सुहा कर देंगे, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे हम अगले रविवार के दिन। तब तक आप इतना प्रैक्टिस करके याद कर लीजिएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पक्का दिक्कत नहीं होगा आपको। हाँ, अगर आप केमिकल रिएक्शन नहीं याद है कोई बात, तब छोड़ दीजिए। नहीं आता है तो नहीं पढ़िए, और समझ में आता है तो पढ़ लीजिए। स्टार्ट करते हैं। कार्बाइल एमीन। कार्बाइल एमीन समझिए, कार्बाइल एमीन नाम इसलिए पड़ा कि मैं कार्बाइल एमीन बनता है। कार्बाइल एमीन बनता है मतलब अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, इसलिए आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो बोलेंगे व्हेन, आप एलिफैटिक लीजिए तब या एरोमेटिक लीजिए तब। व्हेन एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आइसोसाइनाइड। इन नेमिंग रिएक्शन में भी काम देगा आपको। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स ऑन हीटिंग, एलिफैटिक या एरोमेटिक जब हीट कीजिएगा किसके साथ, तो क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड अल्कोहलिक इथेनॉलिक लिखा हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तो बनेगा आइसोसाइनाइड। मतलब इसी को बोलते हैं कार्बाइल एमीन, ठीक। विच हैव वेरी फॉल स्मेल। दिस इज रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। अब क्या हुआ, RNH2 है, बन गया RNC। आइसो का मतलब होता है C नहीं, साइनाइड में C जुटा हुआ रहता है। आइसो मतलब नाइट्रोजन जुटा हुआ रहता है। आइसो प्लट के साइनाइड, तो C इधर रहता है। आइसो मतलब जैसो प्लट द, तो RNC बनता है। यार है, एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो RNC बनेगा। अब प्रैक्टिस कीजिए आप। इसमें क्या बनेगा देखिए, CH3 CH2 NH2, तो RNC तो ये पूरा R हो जाएगा, CH3 CH2 और NC, अब प्लस 3KCl बाहर, प्लस 3H2 बाहर, ठीक। इसका नाम पढ़िए, NH2 क्या बोलते हैं, ये एमीन है, नाम यहाँ लिख दीजिएगा। चाहे अगर एरोमेटिक रहा तो आप बना लीजिए, बन जाएगा, बना लीजिएगा। याद रखिएगा, कार्बाइल एमीन में सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन डू नॉट नहीं है, डू नॉट गिव दिस टेस्ट। सेकेंडरी और टर्शियरी टेस्ट नहीं देता है, सिर्फ देता है प्राइमरी एमीन्स। तो अंतर स्पष्ट करके पूछता है, मार्क्स 5 में हो जाएगा आपका, इसी से काम चल जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ लिखा हुआ है, अदर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अंतर बतलाइए, तो ये रिएक्शन लिखिए। हम बाद में मार्क्स 5 देंगे। रिएक्शन तो कंप्लीट है, केवल थोड़ा मोड़ा बोल देना है। इथाइल एमीन और डाईमिथाइल एमीन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इथाइल एमीन डाईमिथाइल, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये देगा नहीं देगा, यही रिएक्शन लिखेंगे। डेफिनेशन ही है, एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स। कार्बाइल एमीन किसके लिए, प्राइमरी एमीन्स। अब देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स विल गिव कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो कार्बाइल एमीन कौन देता है, केवल प्राइमरी एमीन। तो देख लीजिए प्राइमरी एमीन में क्या रहता है, NH2, NHN है, तो प्राइमरी एमीन नहीं है। ऑप्शन ऐसा रहेगा। तो देख लीजिए, जिसमें NH2 होता है वो प्राइमरी एमीन होता है, आपको हम पहले ही सिखा चुके हैं। नाइट्रोजन से एक कार्बन अटैच है, इसलिए प्राइमरी है। नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच है, हम सिखा चुके, हो सकता है इसमें समझ में नहीं है। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए सही।
तो पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आइसोसाइनाइड ऑन रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म एंड क्यूएच। इसमें से कौन है ना रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म और क्यूएच के साथ, अब आइसोसाइनाइड बनाता है, मतलब कार्बाइल एमीन बनाता है। तो केवल CHCl3 और KOH के साथ, आप देखिए CHCl3 या KOH के साथ केवल प्राइमरी एमीन रिएक्ट करता है ना। तो RNH2 देख लीजिए, इसमें NH है, प्राइमरी है नहीं, NH2 NH N है, तो B नंबर। प्राइमरी एमीन के साथ हमेशा NH2 लगा हुआ रहता है, आप भी ऐसे भी पहचान सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन कुछ भी बदला हुआ रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, प्राइमरी एमीन्स ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म और KOH टू फॉर्म अल्काइल आइसोसाइनाइड, दिस रिएक्शन का नाम क्या है, हॉफमैन या कार्बाइल एमीन रिएक्शन या स्मिथ रिएक्शन। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन अभी पढ़े हैं ना। प्राइमरी एमीन को हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। प्राइमरी एमीन इज डिटेक्ट बाई कौन चीज, प्राइमरी एमीन डिटेक्ट करते हैं किसके द्वारा, HCl CHCl3 या KOH या NOH या CHCl3 के द्वारा। तो CHCl3 या KOH के द्वारा, अभी आप पढ़े हैं देख लीजिए, CHCl3 या KOH रहेगा तो प्राइमरी एमीन पता चलता है, प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करता है, सेकेंडरी टर्शियरी रिएक्ट नहीं करता है। तो प्राइमरी एमीन इज डिटेक्ट बाई 2021 में पूछा हुआ था, B नंबर। सबका B आंसर है, काफ़ी एग्जाम में B नहीं मार दीजिएगा, ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, अब दूसरा है रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन C6H5 सल्फोनाइल क्लोराइड को बोलते हैं SO2Cl हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट, तो हिंसबर्ग रिएक्शन भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। तो हिंसबर्ग टेस्ट या हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, फार्मूला यही रहेगा, केमिकल फार्मूला, मैथ का फार्मूला ना, C6H5SO2 माथा SO2Cl। अब देखिए टेस्ट क्या देता है, तो प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म सल्फोनामाइड्स, सेकेंडरी एमीन भी सल्फोनामाइड्स देता है, प्राइमरी भी सल्फोनामाइड्स, सेकेंडरी भी सल्फोनामाइड्स। अंतर क्या है, जो बनता है ना सॉल्युबल इन अल्कलीज होता है, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है यहाँ पर NaOH या KOH डिजॉल्व कर जाता है, लेकिन जो सेकेंडरी एमीन से बनता है वो इनसॉल्युबल इन अल्कलीज होता है, KOH में चाहे NaOH में नहीं घुलता है, डिजॉल्व नहीं होता है। 3 डिग्री एमीन डू नॉट रिएक्ट विथ कथी, हिंसबर्ग रिएजेंट के द्वारा, जो 3 डिग्री एमीन रिएक्ट नहीं करता है। अब आइए बेंजीन SO2 लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखा क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ होगा, इस Cl है ना, Cl को H लेके भाग गया, बन गया मान लीजिए इधर HCl, ठीक है। अब S के साथ ये दोनों का फूड हो गया तो ये नाइट्रोजन घुस जाएगा और RH, ठीक है। तो बोलते हैं N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड्स सॉल्युबल इन अल्कलीज, याद रहेगा ऑब्जेक्टिव। अब पता है ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, देखिए एग्जाम में पूछे हुए हैं, हो सकता है हमसे गलती लिखा गया हो, लेकिन शायद हम कहीं देखे थे पूछा हुआ है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड एंड प्रोडक्ट, जो बनता है प्रोडक्ट डिजॉल्व इन NaOH, क्या रखिएगा NaOH में डिजॉल्व रहता है, तो केवल प्राइमरी एमीन, अब ये पढ़े हैं ना, प्राइमरी एमीन रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सल्फोनामाइड्स, सेकेंडरी भी वही बनाता है, लेकिन प्राइमरी सॉल्युबल इन अल्कलीज, मतलब डिजॉल्व रहता है, ये डिजॉल्व नहीं रहता है, बस यही तो याद रखना है। प्राइमरी घुल जाएगा, सेकेंडरी नहीं घुलेगा। तो प्राइमरी का पहचान क्या है, NH2 लगा हुआ है, इसमें NH है, ये N है, तो NH2 प्राइमरी एमीन, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता है, ये तो NH2 है प्राइमरी है, ये NH सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है, तो ऑप्शन C सही।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज हिंसबर्ग रिएजेंट, कौन हिंसबर्ग रिएजेंट में यूज करते हैं, मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट कौन है। तो SO2Cl2, SOCl2, SO2Cl, यही सी नंबर अभी पढ़े ना, SO2Cl, 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 तो SO2Cl सी नंबर। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन में भी सेपरेटेड बाई, अलग किया जा सकता है किससे, तो ये सब तो आप जानते नहीं हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्लियर, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। अब हो सकता है 3 नंबर हो, नंबरिंग इधर हो गया है। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखिए प्राइमरी एमीन रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सुबह से नाम सुनते आ रहे हैं, RNGX होता है, तो बनाएगा अल्केन। यार कहाँ से, इसमें से रहता है। अगर सब वीडियो देख रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा। सेकेंडरी एमीन भी एल्केन देता है, लेकिन जो टर्शियरी एमीन है ना, डू नॉट रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, केवल हम यही लिख दिए हैं RNH, RNH2 है प्राइमरी एमीन है, ENH है सेकेंडरी, टर्शियरी में कुछ होता नहीं है। ठीक, आप इतना लिख के एग्जाम में छोड़ सकते हैं, अगर अंतर स्पष्ट करके पूछा तब। अब RH बनेगा या ERH लेंगे, आप यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लेके भर लीजिए अपने से, ताकि समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसको बोलते हैं सचिप बेस सिफ बेस फॉर्मेशन। ठीक, सिफ बेस फॉर्मेशन। बोथ एलिफैटिक एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन्स रिएक्ट विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म एमीन्स। याद रखिए, जो 2017 का क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन में एमीन्स भी दिया था और ऑप्शन उठाया था सचिव सिर्फ बेस या एनिल्स बोलते हैं, अनिल्स। ये तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन हो ना तो ऑप्शन छोड़ दीजिएगा। 270 क्वेश्चन है, अगला देखिएगा ऑब्जेक्टिव में। तो एल्डिहाइड और एमीन जब रिएक्ट करता है ना, तो सिर्फ बेस बनाता है। ठीक, और सिर्फ बेस को अनिल्स भी बोलते हैं, अनिल्स। एल्डिहाइड RCOH RNH2। ठीक, अब क्या हुआ होगा, EH2 और O पानी बन गया होगा। ठीक, RCH और इधर फूड बच जाएगा N, C के साथ RCHINR होगा, NR। सचिव वेस्ट होता है, याद रखिएगा। इसको फुल करते हैं, सॉरी फुल नहीं, फिल कीजिए, यही ना है। तो CH3, ठीक, और ECH डबल बॉन्ड भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं N, और ये जो यहाँ पे जो भी रहेगा सो लिखिए। ठीक है, जो यहाँ पे ER है ना, जो यहाँ पे लिख दीजिए। CH3 CH2। अब देखिए, अब तो लिखने आएगा नहीं, अब पहले CH3 यहाँ लिख दीजिएगा। आप शुरू से बैताल हैं, हम भी बैताल वाले काम कर रहे हैं। ठीक, जब भी बीच में कार्बन हो तो CH2 आता है, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तब सिंगल बॉन्ड में। एक कार्बन के पास 2 गो, एक इधर से 3, इधर से 1 4, कैसे जोड़ लिए सर जी, बन गया। नाम छोड़ दीजिए, यहाँ आप लिखिए सीधा क्या, सिफ बेस, सिर्फ रिएजेंट, इतना ही लिखना है, केवल ऑब्जेक्टिव के लिए है। एस्टाल्डिहाइड रिएक्ट विथ एमीन बनाएगा सिर्फ रिएजेंट, एसीटोन इथाइल सिर्फ बेस। सिर्फ रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का पता करता है। जब पास करवाइएगा ना SO2 गैस, एल्डिहाइड कलर देता है पिंक कलर विथ सिर्फ रिएजेंट, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। ऐसे इसका शॉर्ट वीडियो उपलब्ध है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, लिख लीजिए, केवल लैंग्वेज रखिए। ओ, एल्डिहाइड एमीन के साथ सिर्फ रिएजेंट बनाता है, जिसको अनिल भी बोलते हैं। ऐसे बुक में इमीन्स भी दिया हुआ था, लेकिन 2017 के क्वेश्चन में ऑप्शन में ये भी था, लेकिन हो सकता जब ऐसा ऑप्शन मिले ना छोड़ दीजिए कन्फ्यूजन वाला।
हाँ, अब आइए रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ये थोड़ा भारी रिएक्शन है, लेकिन ये छोड़ देंगे, इसको हम नहीं देखना है, केवल एक ही देखेंगे जो मेरे काम के लिए है। प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स react with HNO2 to form aliphatic diazonium salt, which is unstable and decomposed to give alcohol and evolution of nitrogen। ठीक, जो एलिफैटिक एमीन होता है ना, एलिफैटिक एमीन्स एरोमेटिक भी होता है, एलिफैटिक भी, लेकिन एलिफैटिक बनाता है RN2Cl, लेकिन ये क्या होता है, डिकम्पोज होके अल्कोहल दे देता है। जो प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स है अल्कोहल देता है विथ इवॉल्व नाइट्रोजन गैस, लेकिन सेकेंडरी एमीन नाइट्रोसोम देता है, नाइट्रोसोएमीन देता है। और टर्शियरी एमीन नाइट्रोसो अल्कोहल देता है। बस इतना ही रखिए, रिएक्शन जरूरी नहीं है। अगर आप समझदार हैं तो आप देख के भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मास्टर बोले हुआ R2 त R2, N त N, ई वाला N जुट गया और ई है डबल बॉन्ड, ऐसे पढ़ सकते हैं आप। रिएक्शन देखिए प्रैक्टिस का चीज़ है, अगर मैकेनिज्म पढ़िएगा तो बेहोश हो जाइएगा। ठीक, एग्जाम में पूछेगा अंत स्पष्ट करे, पूछेगा नहीं टू काट लीजिए, केवल यही याद रखिए। ये भी जरूरी नहीं है, रिएक्शन ही जरूरी नहीं है, सिर्फ याद रखिए प्राइमरी एमीन्स अल्कोहल देता है। प्राइमरी अल्कोहल देता है कैसा है, एलिफैटिक एमीन्स। हम इसका एक रिएक्शन पढ़ेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, आग है आग रिएक्शन। देखो आग के साथ N2Cl बना है ना, N2Cl, ये N2Cl वाला रिएक्शन है, हम बाद में देखेंगे। N2Cl पूरा रिएक्शन N2Cl से भरा, इसका हमको काम है, बाद में देखेंगे, तब नहीं भी पढ़ते तो चल जाता। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एमीन नाइट्रो कंपाउंड, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एमीन अल्काइल हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी एमीन्स नॉट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स नाइट्रो कंपाउंड, ये भी नहीं लिखिएगा, हो सकता है गलत हो, इस पर हम विचार करेंगे बाद में। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एमीन नाइट्रो कंपाउंड, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एमीन अल्काइल हाइड्रोजन्स और टर्शियरी नॉट ऑक्सीडाइज बाई KMnO4। क्या रहेगा, प्राइमरी एमीन नाइट्रो, सेकेंडरी अल्काइल हाइड्रोजन्स और टर्शियरी रिएक्ट नहीं कर, मतलब नहीं ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, चैप्टर फिनिश हुआ। और हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्राइमरी एमीन से ना, इसका हम शॉर्ट वीडियो में देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव बनाना है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि एग्जाम में 30 में से कम 15 या 20 ऑब्जेक्टिव इससे बन जाए। 20 नहीं, 15 ऑब्जेक्टिव बन जाए बस। 15 में से 5 तो बहुत इजी रहता है, 10 के लिए यही काम कर रहे हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं एग्जाम में 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही होगा आपका। ठीक है, इसी के साथ आपका एमीन का केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ समाप्त।